स्टार्ट करें? तो जय हिंद भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सवाल पढ़े थे, जहां से छोड़े थे, वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आज हम लोग जो आइडेंटिटीज थी, जो फॉर्मूले होते हैं, उसके बेस पर जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा पूरा प्रयास करेंगे कि आज ही क्लास में हो जाए। अगर कुछ छूट जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है, शुरू करें। और कैसे करेंगे सवाल को? आओ, यह सवाल लिखा हुआ है। मुस्कान बता बेटिया, क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, क्या सेम दिख रहा है? गड़बड़ हो गया मामला। सेम नहीं दिख रहा है। सेम दिखे तो कॉमन कर सकते हैं। इसके पहले एक काम और कर सकते हैं। क्लास 8th में चलते हैं, अच्छा 8 में चलते हैं। क्लास 8 में कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं अलजेब्रा के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 8 को बहुत मन से पढ़ना चाहिए। अगर क्लास 10 की पढ़ाई बढ़िया से कर लो, काम हो गया। 11 12 ऐसे हो जाता है। आइए, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस। देखो सुनो, हम ये फॉर्मूले पढ़ाने के साथ में इन फॉर्मूलों को कैसे डिराइव किया गया है वो बताएंगे। तो कृपया करके उसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जितने फॉर्मूले होंगे वो सब यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे इसी की तरह से। तो भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या पावर 3, तो पावर 3 लगाया, फिर क्या होता है? 3ab a+b। सबको पता ही होता है, नेगेटिव वाला चलता है ऐसे, बाद में चलाते नेगेटिव वाले को। अगर मान लो कि मेरा मन हुआ कि हम इसको पता करना चाहते हैं, जो ये डेटा दिख रहा है, इतना डेटा, ये वाला, क्या हम इस वाले डेटा को उठाकर इधर भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर इतना पूरा ट्रांसफर करेंगे तो केवल ये वाला प्लस जो है वो नेगेटिव होगा। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसको उठा के ले आओ। चलो भैया, आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? बराबर। एक फॉर्मूला ये बन सकता है, सभी लोग देखें, सभी लोग, योगिता। अगर कहीं ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। प्रांशु, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए? आओ समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लिखा है, तो अपॉन में कहीं पर भी, अपॉन में हमारे पास में साइन, साइन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको हमने साइन थीटा प्लस कॉस लिखा है। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी? इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? तो ये लिखा है ना, ये ऐसा रिलेट हो रहा है। जो नीचे लिखा है, चेक करो, ऐसा रिलेट हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब इस पूरे को हटाकर ये लिख सकते हैं, तो पूरा मैच कर जाएगा और क्या हो जाएगा? समझे सवाल पर अटैक कैसे करना है? तो इसलिए सिखा रहे हैं ये फॉर्मूले क्यों जरूरी है सवाल पे अटैक करने के लिए। रिपेयर आ रहा है? तो यहाँ पर मेरे भाई एक और काम कर सकते हो। क्या ये दोनों कॉमन दिख रहा है? बाहर करें, तो खींचते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का, नहीं होल स्क्वायर नहीं, एक बार, यहाँ एक बार है, एक बार कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा स्क्वायर। देखो ये बाहर चला गया, क्या बचा? माइनस का 3ab इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ गए? अब हम अगर इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर ले, हालांकि इसके बराबर भी ये होता है, याद रख लीजिए। इसको ब्रेक करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करें तो क्या बनेगा? ए प्लस बी, और ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इक्वल में क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और आगे हम पहुंचेंगे तो यहां से देखो, ये देखो, ये दोनों चेक करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस का एक माइनस का, वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का आ जाएगा। आ गया माइनस का ए बी इक्वल क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाते हैं। आपसे कह रहा है, एक सवाल लिखा हुआ है, क्या नाम है? कुशल। कह रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बताओ। साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं, लिखिए, इसी को लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसकी पूरे की वैल्यू क्या है?
आइए समझाते हैं। मुझे इतना मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना मैच कर रहा है, आया ना? क्या मैच नहीं कर रहा है? ए प्लस बी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को इसको ब्रेक करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये नीचे क्या लिखा है? बिल्कुल सेम ये तो लिखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? मतलब साइन प्लस कॉस बचेगा। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? देख रहे हैं ना कैसे अटैक करना है, कैसे पता होता है। एक और तरीका, अक्षराध्यान से देखो, अब आपसे थोड़ा सा कठिन पूछेगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको पकड़ पाएंगे। कह रहा है कि अगर ये बिल्कुल सेम यही चीज, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हम चाहते हैं मुस्कान बता दें इसकी वैल्यू कितनी होगी, और टाइम आपके पास 10 सेकंड। 1 2 3, टाइमिंग चल रही है। 4 5 6 7 8 9 10, खत्म हो गया। वही लिखा जो अभी लिखा था हमने, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखा ना, ये कमाल होता है, ये लिख सकते हैं। जो अभी लिखा था वही हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 2ab नहीं, केवल ए बी। तो ऊपर को ब्रेक करेंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस। नहीं आया? पकड़ पा रहे हो सवाल को? ये तरीका होता सवाल को कैच करने का। नहीं क्लियर हुआ? तो भाई यहां से ये सवाल सीख गए अगर हम, तो दो फॉर्मूले सीख गए, तो यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत हजार बार काम आएगा। याद है? एक फॉर्मूला क्या सीखा हमने कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, हो गया। अगला दूसरा पॉइंट कहता है अगर हम इसको बचाए, कॉमन कर सकते हैं इसको, यहां से खींच सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो कह रहा है हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी हो जाएगा। और ये जो बचा यहाँ पर कितना बचा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला ये बन गया। एक और फॉर्मूला ध्रुव क्या बना जरा बताओ एक बार, तीसरा वाला। इसी में से ए प्लस बी क्या कर लिया तुमने? कॉमन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते हैं, आइए याद कराते हैं। सबसे पहले जब कभी इस फॉर्मूला लिखा हो, याद करने का तरीका ये है कि हमारे पास जब a प्लस बी का होल क्यूब आया है, यहाँ तक क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अगर ये प्लस दिख रहा है मतलब सब में क्या लगेगा? प्लस। सब में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस मतलब सारा प्लस। बात समझ गए? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है अगर ये वाला चाहिए तुमको, ये वाला फॉर्मूला इसकी बात कर रहे हैं, ये और दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ स्टार्ट किससे हुआ ध्रुव? प्लस से। ये प्लस से स्टार्ट हुआ है ना, तो प्लस आ जाएगा। किससे स्टार्ट हुआ प्रांशु? प्लस से, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ए प्लस बी लिखा। दूसरा स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें 2ab हुआ करता था, में केवल ए बी होगा, लेकिन ये प्लस था तो माइनस आएगा। माइनस होगा तो समझे? उल्टा देखो कितने अच्छे तरीके से एक बच्चे ने कवर किया इसको। अब ये प्लस है तो प्लस से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ क्या आ गया? माइनस। और इसी का हम दूसरा अगर फॉर्मूला लिखे, नेगेटिव वाला लिखे अगर फॉर्मूला हम लोग, चलिए ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस वाला, ये किसमें? माइनस में। तब कुछ किसमें आएगा? हो गया कि नहीं हो गया? कभी याद ही नहीं करना है, ऑटोमेटिक याद रहेगा, माइनस दिख रहा है माइनस। हमने आपको सिखाया था मैथ में केवल ये होता है, देखना है, आंखें उसी मैथ को समझने के लिए। ये हो गया, अभी तो बुढ़ापे तक आंखें हमारी बरकरार है, आंखें तेज हैं और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? वापस दूसरा पॉइंट, अगर हम इसको बनाना चाहें ध्रुव, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab, और ये ब्रैकेट वाला नहीं, देखो ये पूरा एक टर्म था विराट, ये पूरा एक टर्म था, तो केवल ये इधर आया, तो ये वाला जो है माइनस रहेगा। समझ पा रहे हो? और जब इधर आएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन ये पूरा एक टर्म था, माइनस ही रहेगा।
समझ गए? ये माइनस रहेगा। हालांकि इसका ज्यादा काम नहीं होगा। दीपेंद्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दूसरा पॉइंट, ए क्यूब था माइनस माइनस का यहाँ तो हो गया। अब मेरे भाई आने यहां से अगर कॉमन करें माइनस वाला, देखो ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। जब इसको तोड़ेंगे जाकर तो वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी क्यूब क्यूब। क्या ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab इक्वल क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जरा बताओ मेरे भाई यहां सॉल्व करें क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्लस का, हाँ है ना? अब देखो आप समझ चुके हैं। इसका मतलब अगर दोनों हम लिखें, एक को इसी से लिखते हैं, जब तक तुम्हारे जहन में नहीं बैठ जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है? क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इतना तेज होना चाहिए कि हम अगर गलत लिख दें तो आप लोग मुझे करेक्ट करो कि सर ये गलत हो गया। आइए ये पहला हो गया। दूसरा हम चाहते दीपेंद्र मुझे दूसरा फाइनल लास्ट वाला फॉर्मूला बता दे क्यूब वाले में, जो इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या दिख रहा है, गला खराब हो रहा है, ये क्या दिख रहा है? ए क्यूब प्लस क्यूब किससे स्टार्ट है, प्लस से, किससे? ए प्लस बी, प्लस से स्टार्ट है ना। अगर प्लस से स्टार्ट है मेरे भाई तो प्लस लगाएंगे। कुशल हाँ बताओ बता पाऊ। माइनस देखो कितना, एक बच्चा प्लस बोल रहा है, एक ने करेक्ट किया। माइनस होगा प्लस नहीं होगा, क्यों? उल्टा, यहाँ प्लस था प्लस गया प्लस जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, आया समझ में? और इसके बाद में आगे पहुंच जाए, दीक्षा बताएगी, दीक्षा लड़की यहाँ पर आ जाते हैं। कह रहा है कि अगर हम माइनस ले जाएं ए माइनस बी का होल क्यूब, बता बेटिया, ए क्यूब माइनस किसमें है ये, तो किसमें आएगा सब, माइनस में आएगा। तो माइनस, हाँ आगे बोलो, फिर से आपने प्लस बोला, ए माइनस बी सब माइनस में रहेगा। अब अगला हम चाहते हैं कि आप इससे बता दें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ ए माइनस बी ए स्क्वायर, देखो देखो क्या हो योगिता, प्लस स्क्वायर वाली वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, प्लस पॉजिटिव। स्क्वायर के आगे नेगेटिव आ गया तो कुछ गड़बड़ है। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनाता है। कभी मैथ में देखना जब कहीं स्क्वायर में लिखा है तो ऑलवेज उसकी वैल्यू, कोई फॉर्मूला है कोई टर्म्स है तो आगे प्लस रहेगा, माइनस लिखा है तो यहां से वैल्यू गड़बड़ होगी। समझ पा रहे हो, हमेशा स्क्वायर वाला वैल्यू प्लस में। चलो भैया तो प्लस, और यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, हाथ से बता दे दो, प्लस रहे, क्यों कि सब माइनस हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये याद रहेगा। ये दो ही फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले जो हैं, चार फॉर्मूले तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा पक्का। अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। सवाल क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अब दिखा ना मुझे तो तुरंत दिख रहा होगा मेरे भाई, ए क्यूब प्लस, तो क्या करेंगे प्लस वाले में अनय बताएंगे, अनय बताओ, एक घंटा तक बता ही नहीं पाते हो, चलो ना बताओ तुम, ठीक है। साइन, अभय बताएगा, अभय अभय राज, माइनस साइन एंड कॉस, माइनस साइन एंड कॉस हो जाएगा डिवाइडेड बाई, कितना हो जाएगा, अभी क्या लिखा नीचे, साइन प्लस कॉस थीटा, और प्लस में क्या लिखा है जरा बताओ, साइन थीटा एंड कॉस, कितना आ गया पक्का, बताओ मेरे भाई युवराज क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है। अब इसकी वैल्यू धरू, इसकी वैल्यू 1 हो रही है, 1 माइनस, और ये क्या लिखा है, साइन एंड कॉस, और प्लस में क्या लिखा है, बताओ भैया क्या लग रहा है, अब वैल्यू क्या बची, कठिन था। तरीका मुझे कैसे अप्लाई किया गया सवाल में वो कठिन होता है, समझ रही योगिता। तरीका ये नहीं कि हमने कैसे करना शुरू किया फिर हम कौन सा तरीका लगा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट पकड़ना, तरीका सीखना है। आपको जो अभी पढ़ाया जाता है उसका मतलब होता है कि आपको सीखना है इस सर ने कैसे लगाया और कौन सा तरीका बेहतर है। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। आंसर आ चुका है, खत्म हो गया। अगला सवाल दीपेंद्र, क्या कर पाएंगे? जैसे ये सवाल आ गया तो प्रूफ करना है। ये दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होता है। एग्जाम में दोनों साइड से पूछा भी जाता है। ये सवाल जो है आपके पास में एग्जाम में दो तरफ से पूछा जाता है। कैसे इस सवाल को करेंगे? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको देखकर साइन कॉस में तोड़ देते हैं। हाँ, साइन कॉस में इसको तोड़ सकते हो, आसानी से हो सकता है। आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करें। सबसे पहला पॉइंट, ऐसा अगर हम इसको साइन कॉस में तोड़े तो क्या बनेगा? आइए एलएचएस साइड को ले जाएं और बहुत सारे बच्चे स्क्वायर मार देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें स्क्वायर लगाया, पहले देखते हैं कि अगर साइन कॉस में तोड़े तो क्या होगा। अगर हम इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये फॉर्मूले होते हैं, कल सिखाए। साइन के प्लेस पे 1 अपॉन साइन और कॉसेक के प्लेस पे, सॉरी, कॉसेक के प्लेस पे 1 अपॉन साइन और कॉट के प्लेस पे। ठीक है, तो अगर हम देख पा रहे नीचे क्या हो गया? सेम हो गया। सेम हो गया कि नहीं हो गया? देखना, यही तरीका होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। ऊपर क्या लिखा है? लिखा है तो याद आइए क्या लिखा है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा के दो फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने आपको, हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस। याद आया फॉर्मूला? नहीं याद आया? कहाँ था? यहाँ था, जरा देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। इसको उधर भेजा गया तो बना साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे स्क्वायर लगाया था हमने और फिर ये दो बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस। ये हो गया, ये सुनो। और जब यहाँ पहुंच गए हम लोग, हम देख पा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला बना, यही फॉर्मूले का यूज किया था, कल पाया था हमने। और देखो यहाँ दिख रहा है, आसानी से कट रहा है। कट रहा है एक बार में भाई, ये दो बार लिखा है, एक बार लिखा हुआ है। कट रहा है नहीं कर रहा है? देखो क्या दिखा, देखो देखो आंसर दिखा कि नहीं दिखा? बहुत सारे बच्चे स्क्वायर मारते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, पागल हो जाते हैं। लग रहा है? तो अप्रोच कौन सा लेना है? नहीं आया? आया ना? इजी लगा? आगे बढ़ जाए। अब अगला सवाल, एक ही सवाल आ गया। जैसे ये सवाल अपने आप में कठिन सवाल है मुझे लगता है। अब इसको कैसे करेंगे? तो क्योंकि अगर इसका एल्सियम वगैरह लिया जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। एक ही काम बचा है, क्या? साइन कॉस में चेंज करना है। चलिए साइन पे सबसे पहले साइन कॉस में इसको बदलते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये वैल्यू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन का क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस थीटा। हो गया, प्लस लगा हुआ है क्या? साइन थीटा। और ये 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। यहां तक पहुंच गए? और कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। अब इसके बाद में हमने साइन कॉस कर लिया, जो मुझे आता है उतना काम करेंगे। कुछ नहीं आता, 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अभी हम कोई काम धाम नहीं करेंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, एलसीएम यहाँ पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब प्लस ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो जो ऊपर लिखा है साइन थीटा ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? तो अब अगर हम देखें, जो डेटा हमको दिख रहा है, क्या नाम, ये वाला, इसको ऊपर भेज सकते हैं? सुनो, इसको ऊपर भेज सकते हैं? पक्का भेज सकते हैं? सुनो, जब आगे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इसको ऊपर भेज देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यस और नो? पक्का? आगे बढ़ जाए। हेलो जी, नमस्ते। ये लो, ठीक है, आगे देखते हैं। क्या हो गया? क्या लिखा हुआ है इसके बाद में? यहां से इसको ऊपर पहुंचाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को? बताओ। मुझे लग रहा है यहां तक हो गया। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है, बच्चे इसका एलसीएम ले लेते हैं। नहीं, अब आपको देखना है कि अगर मेरे भाई जैसे कहीं ऐसा लिखा है एक्स प्लस वाई, क्या लिखा है? एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, और इसके बाद में कहीं लिखा हुआ तुम्हारे पास क्या, एक्स माइनस वाई, क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, और इनका एलसीएम लेना है। क्या ऐसा कुछ लिखा है ऐसे? ऐसे, एक मिनट, यहाँ लिखा हो एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखा हो वाई माइनस एक्स, ऐसा लिखा हो। हाँ, तो देखो अब अप्रोच लेना है कि मुझे नीचे सेम वैल्यू आ जाए तो काम हो जाएगा। तो यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे। तो जैसे माइनस कॉमन करते हैं, तो कल सिखाया था, अगर नहीं सिखाया था सीख लीजिए। कभी भी दो वैल्यू अगर नेगेटिव में है और इसमें से माइनस कॉमन किया जाएगा, तो ये वैल्यू अपनी प्लेस को एक्सचेंज करते हैं केवल। तो पीछे था वो, आगे जो आगे था वो। हाँ, समझ गए? पक्का? तो ये हमारे पास काम होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि सवाल में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर राइटा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा राइटा हो जाएगा। यहाँ से माइनस खींचकर यहाँ दे दे रहे हैं। अगर माइनस खींच के यहाँ पहुंचा देंगे तो वैल्यू जो है यहाँ वाली एक्सचेंज कर जाएगी, और जैसे एक्सचेंज हुई नहीं वैल्यू, देखना आंसर आपके सामने दिखाई पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके बाद में माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या एलसीएम सेम दिख रहा है? तो अगर एलसीएम सेम होता है तो सभी बच्चे पढ़कर आए हुए एलसीएम को एक बार नोट कर लिया जाता है। कॉस थीटा माइनस साइन हो गया। अब ऊपर क्या हो गया जरा बताओ एक बार? कॉस स्क्वायर माइनस, देखो एक ही बार में आंसर आएगा। आगे बताओ, ये क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और आगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइड बाय क्या लिखा है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये देखो एक जो लड़की का कैंसिल कैंसिल हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और मुझे लगता है ये क्या आ गया आपको? नहीं आया? तरीके कठिन नहीं है, सर था कि हमने कौन सा तरीका लिया है, समझ रहे हो? जो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? ये ये भी अपने आप में कठिन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर रो देते हैं, कैसे करें कैसे करें। चलिए, हमारा काम क्या था अभी? साइन कॉस में, ठीक है। आइए, कॉमन नहीं हो रहा ना इसमें, साइन कॉस में रखते हैं, यहां शुरू कर दे। हमने इसको लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन पहुंचे 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए। आगे पहुंचेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन ए। यहाँ पहुंचेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस। यहाँ तक क्लियर? अब हमारा काम था एलसीएम वाला, मन रखते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहुंचेगा, अभी इसको ऐसे, इसमें कोई छिड़काई नहीं करना है, तो ऐसे रखा रहने दो, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास में साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा, तो लिखा रहने दो, ये लिखा है बॉन्डेड अभी। इसको यहाँ पहुंचा है क्रॉस शक्तिमान, क्या हो गया? साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? साइन ए। अब आगे यहाँ पर इसको भी ऐसे रख दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या? कॉस ए। दिख रहा है? तो अब ये जो फोर्थ वाला है हमारे पास वैल्यू दिया गया है, इसको उठाकर ऊपर भेज, इसको उठाकर ऊपर भेज सबसे ऊपर, और जो ये सेकंड वाला है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन इसी बीच में आपको देखने को मिल रहा है, देखो साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, अगर यहां से माइनस कॉमन कर ले तो सेम दिखेगा? पक्का? कर ले कॉमन? चलो कर लेते भैया। आइए ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, ये हमारे पास ऊपर पहुंचा, साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, और ये जो कॉस था वो कॉस नीचे आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारे पास में कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहां से माइनस खींच चुके तुम, ये ऊपर पहुंच चुका युवराज, नैतिक ये ऊपर पहुंच चुका है, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन नीचे आ चुका है, साइन ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन, साइन ए माइनस कॉस ए। समझ रहे हो? क्योंकि माइनस कॉमन खींच चुके हैं।
आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। जैसे आपको कॉमन दिखाई पड़ जाए, जैसे आपको कॉमन दिखाई, तो सबसे पहला काम करना है कॉमन लेना है। सबसे पहला काम करिएगा, समझ रहे हैं प्रांशु, अभिनव? तो सबसे पहले कॉमन लेना है। आ जाओ मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा कि 1/sin a माइनस कॉस ए। ये दोनों में नीचे कॉमन था तो 1/, के लिए कॉमन लिया। अब क्या बचा उसको पहले सुरक्षित रखते हैं। बचा क्या, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या बचा, कॉस ए। ये माइनस लगा है, यहां से क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना, साइन। क्या बात समझ में आई, नहीं आई? अब हम क्या कर सकते हैं, दीक्षा बताओ क्या कर सकते हैं? रो दे रही बेचारी, क्या कर सकते हैं? एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस शक्तिमान बन सकते। 1/, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, यहां पहुंचेंगे, ये कितना हो जाएगा, कॉस ए एंड साइन ए, और इसके बाद में ये यहां पहुंच जाएगा, साइन क्यूब ए हो जाएगा, और ये कॉस क्यूब ए। और इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस, कुछ बच्चा स्क्वायर बोल रहा है, क्यूब लगा है, क्यूब बोलेंगे, ठीक है। आइए लगाते हैं, ये क्या लिखा है, साइन ए माइनस कॉस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, माइनस था, माइनस वाला है, माइनस से स्टार्ट होगा, कहां स्टार्ट होगा, माइनस से स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस, और फिर स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर क्या लगेगा, प्लस का, क्योंकि नेगेटिव था, उल्टा प्लस का, समझ गए, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए एंड साइन ए, इससे क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस ए डिवाइड में क्या लिखा है, कॉस ए साइन ए। अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यही छोड़ दो, हम दूसरी साइड को सॉल्व कर ले, आसानी से और पहुंच जाओगे, यहाँ तक आया, पहले बताओ पक्का। अब अगर आप चाहो तो यहां से स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस लगा दिया जाए, नहीं लगाते हैं, इस 1 लिखाइए। अगर इसको कैंसिल ना भी करते तो भी काम हो जाता, कैंसिल ना करें तो क्या लिखा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो हम इसको वहीं लिखा देंगे। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा एक बार देखते हैं। पहले हम यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस में क्या लिखा था, साइन ए एंड कॉस ए, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, कॉस ए साइन ए। अब आप सबको पता है, अगर कभी ऐसा नंबर होता है, दीक्षा क्या नाम है, आराध्या, अर्च का नाम भूल गए, अक्षरा, अगर कभी ए अपॉन बी और सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, सबके अपॉन बी लगाओ, तो हम सीधे क्या करते हैं, इसका आंसर लेते हैं बी, और ये ऊपर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस डी, लिखते हैं, ए प्लस सी था, ए प्लस सी प्लस डी लिखते हैं, सुनो इसका उल्टा चलो, अगर 3 टर्म प्लस में लिखे या माइनस में लिखे तो उनके नीचे कॉमन एलसीएम बी है, क्या सबके नीचे कर सकते हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन बी, डी अपॉन बी, यहाँ बिल्कुल सिमिलर काम हो रहा है, 1 2 3 टर्म्स है एक एल्सियम के रूप में, क्या सभी के अपॉन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या लिखा है तुम्हारे पास में, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और ये साइन ए, और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉस ए साइन ए, और ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस। ज़्यादा क्लियर, हम क्या यहाँ से एक बार साइन से साइन काट सकते हैं, एक बार कॉस से कॉस काट सकते हैं, वही पूरा कैंसिल करके 1 ला सकते हैं। आप बताओ, यहाँ एक बार साइन बचा, एक बार क्या बचा, कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो क्या बन जाएगा ये, tan ए, और यहाँ एक बार कॉस बचा, यहाँ से बस साइन बचा, तो क्या हो जाएगा, cot ए, और प्लस का 1, ये देखो आंसर आ गया, नहीं आया, आया ना, नहीं समझ में आ रहा है, इनको घर में करना है, और जितने दोस्तों को तुम्हें नहीं आता उनको भेजना भी है, ताकि हमारा प्रचार भी हो जाए और तुम्हारे दोस्त का भी काम हो जाए, पढ़ ले वो बेचारा, ठीक है, हटा दे, आगे बढ़ जाए।
तो बढ़ जाते हैं। ये सवाल कैसे करेंगे बताओ? कह रहा है कि इसके बराबर इसको प्रूव करो, फिर इसके बराबर इसको प्रूव करो, इसके बराबर उसको प्रूव करो। एक एक काम करना है, जब ना आपको समझ में आए तो क्या साइन कॉस। चलिए लगाते हैं यहाँ पर साइन कॉस करते हैं। हालांकि ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, दिखा हमको दिखा, देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। ये दिख रहा है मुझे, 1+tan² एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, ये ऐसे देखना है। सेक स्क्वायर होता है, हम साइन कॉस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे सीधे सेक स्क्वायर ए, और ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, लगा दिया। अब इनको तोड़ेंगे, ठीक है आइए तोड़ते हैं। सेक को क्या बोलते हैं 1/cos, और इसको क्या बोलते हैं 1/, और दोनों में स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और ये कहा नीचे, ये कहा ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर। ये क्या बना हेंस प्रूफ। वाओ, ऐसे भी हो सकता है। आया कि नहीं आया? नहीं आया पक्का? ये हो गया हमारे पास में। अगला, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सवाल नहीं लगा सकते हो, सवाल कैसे लगाना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अब जो गिवन आइडेंटिटीज होती है उनका यूज करना है, यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर आप साइन और कॉस लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं तोड़ पाओगे, या ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बनता ही नहीं हमारे पास में। आई लगाते हैं, जैसे हमने लगाया इसमें साइन और कॉस, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और पूरे क्या लगाए होल स्क्वायर लगा दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पहुंचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए। हालांकि हम चाहते तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, देखना ध्यान से देखना। फिलहाल तो ये पहले नीचे आएगा, ये कहाँ पहुंचेगा ऊपर पहुंचेगा, इतना और काम कर लेते हैं, ठीक है तो धैर्य से इसको पहुंचाते हैं। साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन आई, क्या हो जाएगा कॉस ए, ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब हम जरा सवाल से पूछते हैं तुम्हें चाहिए क्या, tan चाहिए, tan तो मिल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है एक में कॉस लिखा है एक में साइन लिखा है, ये बिल्कुल यही चाहिए मुझे। अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सर दिक्कत आई आ रही है, माइनस कॉमन कर लो काम हो जाएगा। मुझे यही अप्रोच चाहिए कि आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि माइनस कॉमन करना है, कब क्या करना है। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, और जैसे माइनस कॉमन किया, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अरे यार तुम कॉमन तो करो, तुम अपने सबसे पहले काम करो। ये क्या हो जाएगा बताओ एक बार, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया मैंने, तो ऊपर से माइनस बाहर हो गया, ये एक्सचेंज कर गया, तो क्या हो गया साइन ए माइनस अपॉन में क्या लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए, अब पूरे क्या लगा दिया, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 माइनस tan ए, पूरे पे क्या लगा है स्क्वायर लगा, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर tan स्क्वायर ए। क्या बात समझ आई? नहीं आई? हेंस प्रूफ नहीं आ रहा है, बता भाई पक्का? चलो बहुत बढ़िया, कम से कम आपको आ तो रहा है। ये सवाल आया, क्या करेंगे जब ये सवाल आया, तो आप एक काम कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है, मेरा जो मानना है अपना, हम समझाते हैं आपको, जब कभी इतना सवाल आ जाए, जैसे ही लिखा है इतना, इतने देखो इतने को पहले हजारों बार मिलेगा ये, इसी को सॉल्व करो, इसी को केवल इतने को, और कॉन्जुगेट सॉल्व करो, ऑलवेज कॉन्जुगेट से सॉल्व करो। इसका वैल्यू मुझे पता है कितना, बताते तुमको, इसको ऑलवेज और इसको कॉन्जुगेट सॉल्व करो, ऑटोमेटिक आंसर आपके पास है। आइए, अगर हम केवल इस वाले को सॉल्व करने पहुंचे cos ए प्लस साइन ए, अगर इसको कंजुगेट करे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करे, तो नीचे लिखा है इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, कर दें और सिंबल चेंज करके, तो ये हमने कर दिया भाई। बहुत सारे बच्चे इसका एलसीएम लेते हैं और ड्रामा करते हैं, फिर कभी 2-4 घंटे बाद उत्तर आता है उनका। ये हमने कर लिया कंजुगेट से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करेंगे, इसमें भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई,
क्या समझना, और ये कॉस है, 1 माइनस कितना कर लिया, पक्का। अब वापस आते हैं, क्या बनेगा मेरे पास में, मुझे लग रहा है ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला है, ऊपर रहने दो, कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ये दिख रहा है ए बार एक बार प्लस एक बार माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर याद होनी चाहिए ना, फिर लगा दें कॉस स्क्वायर, मैंने पढ़ाई थी ना कल वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, नहीं कॉस स्क्वायर साइन में लिखा तो उल्टा आता है कॉस स्क्वायर, अपन में क्या लिखा है, लेकिन एक को अगर तोड़ते तो काम हो जाता, केवल एक को तोड़ते, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे, हाँ एक को तोड़ेंगे केवल, ठीक है, लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या कॉस, यहां से एक कॉस, एलसीएम देखो क्या आ गया, दोनों क्या आ गया, कॉस आ गया, एलसीएम क्या हो गया, अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या बचा हुआ है, 1 माइनस साइन ए, और ये प्लस में क्या बचा है, 1 प्लस साइन, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, आप जरा जोड़ो इसको, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन, ये कॉस ऊपर पहुंचा तो यार ये ऐसा आंसर आ गया, नहीं आया ध्रुव, ये तो अजूबा हो गया, नहीं समझे, यही काम करना है आपको, और ये सीखना है, हम सिखा रहे ना आपको, चलिए वापस आते हैं, ये सवाल आ गया, बताओ क्या करेंगे, तो कौन बताएगा भाई, बता दो, इसी बता दो क्या होगा इसमें, केवल किसी एक को तोड़ो, चाहे इसको, आप इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया इस वाले को, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, भाई इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया ना, तो आगे लिखा उसको लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, यहां तक आ गया, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर क्या होती है, ऊपर एक साइन साइन, क्या बचा ऊपर, और नीचे से क्या बचा साइन, लिखे कि ना लिखे, ना लिखे ना, ऐसे लिख दे केवल साइन थीटा, और ऊपर क्या लिखा 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये साइन ऊपर जाए तो क्या बनेगा, नहीं आया, समझा दे रहे जिनको नहीं आया, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर, नीचे स्क्वायर आएगा, एक बार एक साइन साइन कैंसिल, ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे केवल एक बार साइन बचेगा, इसके नीचे केवल एक बार साइन, इसके नीचे भी केवल साइन, तो साइन दोनों को बराबर हो गया, मतलब क्या, ऐसे ऐड कर दो, कैंसिल करो, काम खत्म, नहीं आया, आया, अगर तुम लोग बहुत तेज होगे तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, 2 स्टेप की बात कर रहे हो, हम सिखा रहे, धीमे धीमे हो जाएगा, परेशान मत, यही तो कह रहे हैं, अपने दोस्तों को इसको पहुंचाओ, ताकि बेचारे पढ़ लें, भटक रहे हैं, वो आइडेंटिटीज के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो सीख रहे हैं कहीं पर कि भैया कैसे आइडेंटिटी लगाते हैं, वो यही सीख रहे हैं सब, इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, हमने तुमसे कहा इसमें आइडेंटिटी लगेगी, ऑटोमेटिक दिख रहा है क्या लगेगा, वो रट्टा मारते नहीं, इस बार में ये लगेगा, उस बार में ये लगेगा, आइए समझते हैं, सही दिख रहा है, क्या करें, सबसे पहले मुझे दिख रहा है इसको साइन कॉस कर लें, और देखो मुझे जो दिख रहा है, अगर साइन कॉस करेंगे, हम आप लोगों को एक अप्रोच दिखाते हैं, ये साइन कॉस होगा, कॉस यहाँ आएगा, तो कॉस माइनस क्या बना साइन, और यहाँ क्या दिख रहा है साइन माइनस, कॉमन करेंगे, इसको कॉमन करेंगे, और ये नीचे जो कॉस आया तो कॉस ऊपर पहुंचा था कॉस, और कॉस स्क्वायर माइनस यहाँ का माइनस खींचो साइन स्क्वायर, फिर ए माइनस बी, साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, और फिर आज एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, अब प्लस साइन कॉस, आया, आइए दिखाते हैं इस चीज को, वो क्या कहते हैं, वो मूवी कौन सी है, तारे जमी आसमान पे, कौन सी है, तारे जमी पर, वैसे ही कुछ पकड़ना है इनको, सुनो तोमड़ी, पढ़ाई बता देते हैं, देखो 1 माइनस इसको, यहां पर क्या हमने साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा, और तुमको विश्वास से कह रहे हैं कि ये जितनी चीज हम पढ़ा रहे हैं इस तरह से कोई सिखाएगा, सवाल करा देगा, सवाल तुम्हारे सॉल्विंग में सब जगह लिखा है, तो गूगल पे सॉल्विंग पड़ी हुई है, जाओ कर लो जाकर सॉल्विंग, अभी तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ये होगा, यही मुझे चाहिए,
और देखो बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे अभी हमने इसको बिना सॉल्विंग जब किया था तो कितने बच्चों को पकड़ में आया था कि हाँ हम पकड़ पा रहे थे क्या बातें हो रही थी। बताएं, हाथ उठाएं। केवल 3 बच्चे थे जिनको, 3 या 4 बच्चे, बाकी सारे बच्चों के क्लियर हो गया था कि हाँ क्या हो रहा था उसमें। यही मुझे चाहिए, ये 3 और 4 जो छूट रहे हैं इनको भी आना चाहिए। देखो बेटा हमने क्या किया था, ये साइन अपॉन कॉस। आपको पुराने वाले वीडियो जाकर 2 से 3 बार देखना है, ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुंच जाओगे जहां तक ये बच्चे पहुंच गए। अपॉन 1 यहाँ ऊपर पहुंचा देंगे इसको, ऐसे ये पहुंचा था, इसे ऊपर पहुंचाया, ऊपर जो लिखा लिखा दो, ऊपर लिखा है लिखा रहने दो। ये यहाँ पहुंचा, क्या बना है ना, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस चल रहा है। अब देखो हम चाहते हैं अक्षरा बताए, अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन करना चाहिए ताकि दोनों कैसा हो जाए, सेम हो जाए। और जो थर्ड वाला है कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर है क्यूब बन जाएगा, हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और ये जो लिखा है ऑलवेज दीपेंद्र, ऑलवेज माइनस जो खींचा था ना इधर वाले से खींचते हैं, इससे नहीं, रीजन जानते हो, जब इसे खींचेंगे तो यहाँ पर माइनस सिंबल चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक कैंसलेबल हो जाता है। कहाँ खींच के रखोगे बहुत गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये चीजें हो जाती हैं। तो माइनस यहाँ से खींचना, ठीक, यहाँ से नहीं, कहीं गलती से तुमने यहाँ से खींच लिया माइनस, फिर उसको लपेट के वहां ले जाओगे, फिर 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ जिसे माइनस खींचा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। आओ अब देखो सेम दिख रहा है, ऐसे हम ले सकते हैं, अलग कर सकते हैं, हम इसको अलग करके कॉमन बाहर रख देते हैं, 1 अपॉन कितना, कॉस थीटा माइनस साइन, लिख दिया हमने। अब जो ऊपर मेरे पास लिखा जरा उसको सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस, तो क्या होता है जरा बताओ एक बार, क्या होता है, ए माइनस बी, माइनस है ना, माइनस स्टार्ट होगा, ए माइनस हो जाएगा कॉस, अलग से लिख दे रहे हैं इसको, ऊपर वाला पूरा वैल्यू क्या, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम हो गया था, कॉस थीटा माइनस, और ये क्या हो गया आंसर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1, और प्लस क्या हो गया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, आंसर आ गया। ये सिखाया था, इसी पूरे सवाल को हम लोगों ने बिना पेन और पेपर से किया था। अभी 1-2 लाइनें और बढ़ा देंगे, अगर लोग पढ़ाएंगे ना तो 1 आधी लाइनें और बढ़ा देंगे, नहीं आया, आगे बढ़ जाते हैं, जैसे ही सवाल आया कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हम इसमें कुछ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ होती है क्या, होती है, 10 होती है, इसकी वैल्यू कुछ होती है, औसत होती है ना, मिल रही वैल्यू, छोड़ते हैं यहाँ पर, हम इधर पहुंचते हैं, क्या इस पे कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है बड़ा इजी हो गया है, इसकी वैल्यू क्या लगा दें, 10 लगाते हैं। हम एक बार इसकी वैल्यू 10 लगा देखें क्या हो रहा है, ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्यूब थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पहुंचे तो ये लिखा है कॉसेक क्यूब थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। अब इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं, जब इसको साइन कॉस में तोड़ा हमने तो बना 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इतना बना। जब यहाँ पहुंचे तो प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंचेगा, और ये कहाँ आएगा, नीचे। तो क्या हो गया हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस क्यूब थीटा, अब प्लस यहाँ पहुंचेंगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन क्यूब थीटा। अब आप हो गए परेशान, क्या करें क्या करें, ऊपरी पकड़ लिया आपने, कॉमन दिख रहा है कहीं, यहाँ देखो अगर दोनों की पावर 2-2 निकाली जाए तो कॉमन है कि नहीं है। हम इसको बाहर करते पहले, किसको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड
कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ केवल बचेगा क्या, देखो 2 बार निकल गया, केवल कॉस बची, क्या बचेगा, केवल कॉस। और यहाँ पहुंचेंगे तो ये साइन ही गया वो है, तो साइन अपनी जगह पर रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, केवल साइन थीटा, है ना, आ गया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, चलिए भाई, अगर इसका एलसीएम लें तो यहाँ साइन से यहाँ पर कॉस, कॉस यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, 1 अपॉन, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सुरक्षित लिखें, कॉस थीटा, इसको एक और बार लिख देते हैं, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक मिनट, क्या कॉस बचा था केवल, यार एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा, नहीं आया, तो केवल बचे क्या, कॉस थीटा, क्या बचेगा, कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, केवल साइन थीटा, आया ना, बचेगा, कुछ आंसर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, और दिखाते हैं, देखो अगर ये जो लिखा है, आप कहीं चाहो तो बस छोड़ दिया, आप ले आओ, कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखा है, साइन थीटा एंड कॉस, आप इसको अलग अलग कर दो, आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, इससे क्या कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये 1 अपॉन, ये जाकर क्या बना, कॉस एक्स प्लस एक्स, ये बना कि नहीं बना, यहाँ तक छोड़ देते हैं, इस वाले में आते हैं, इस वाले में कुछ कर सकते हैं क्या हम, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या इसको साइन कॉस करें, तो साइन कॉस में करते हैं, लेकिन ध्यान से देखना बहुत तेज सॉल्व हो जाएगा, ये क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, हो गया। अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस और यहाँ पर 1 अपॉन साइन, आया ना, कहीं से स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ स्क्वायर निकाला, क्या निकाला था, स्क्वायर, एक गलती हुई यहाँ पर, क्या निकाला था हम लोगों ने, स्क्वायर बार किया था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर था, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर था, जब साइन स्क्वायर था कॉस स्क्वायर तो एक बार कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ ना, तो आपके पास क्या यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है पूरा पूरा, या तो यही छोड़ो, बहुत टेंशन ना लो, इतना ही छोड़ो यहाँ पर, इसी के बाद से वैल्यू आपको मैच कर जाएगी, आगे मत जाओ, देखो ध्यान से, हमारे पास जो कॉमन निकाला गया तो आगे और सॉल्व ना करो, क्या देखो, ये कॉमन में क्या आया था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसको लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और ऊपर यहां से काटने के बाद क्या बचा, कॉस प्लस साइन, तो कहीं नहीं बचा हमारे पास में, साइन थीटा प्लस कॉस, बचा कि नहीं बचा, ये बचा, अभी यही छोड़ते रहे, अगर इस वाले साइड को सॉल्व करें, इस वाले को 1 अपॉन क्या लिखा है, 1 अपॉन, ये आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, आरएचएस साइड को 1 अपॉन कॉस थीटा और ये साइन थीटा, आगे पहुंच जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन थीटा, अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लो क्या हो जाएगा, जो लिखा है इसको लिखा है दो, कॉस tan साइन थीटा, कॉस थीटा एंड साइन, इसका एलसीएम लो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू, अब बताओ मेरे भाई ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिखा ना ये मल्टीप्लाई में है तो यार नीचे क्या आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड एलएचएस बराबर, चेक करो, नहीं आया, आया, नहीं आया, जादू हो गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई बात नहीं, घर में एक बार और देखना, लड़की कह रही क्या हुआ, ये क्या हुआ योगिता, नींद आ गया मुझे सवाल में, अब अगला सवाल, कितने बच्चे तो कर पाएंगे, हाँ कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों, स्क्वायर अगर बन रहे हो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, थिंक करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस प्लस प्लस में है, एक प्लस लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब वो प्लस और ये माइनस, अब इसका वैल्यू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस लिखा है ना, इसकी वैल्यू 1, तो कुल कितना हो गया 2 हो गया, कहीं आ रहा होगा 2 और ये ए स्क्वायर माइनस, तो किसको गायब करना है, साइन को, साइन को अगर गायब करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इधर कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर मिलकर कितना 2 बार कॉस स्क्वायर आया, नहीं पकड़ पाए, आइए चलते हैं बनाते हैं सही से भैया, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तुम इधर आओ, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, साइन ए प्लस कॉस ए पूरे का, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, ये यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और जिस दिन ये सवाल जो आप कर रहे हैं ऐसे ही बिना पेन और पेपर से पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है, ये करना सीख गए बस उसी दिन काम हो जाएगा, 90% से ऊपर गया हर हाल में चला जाएगा। अभी जो बच्चे इस सवाल को जो भी हम लोगों ने वर्चुअली किया एक तरह से बिना पेन और पेपर का, अगर वहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो मान के चले कि उनका 80% से ऊपर है ही, 100% 80% से ऊपर है जो इसको कैच कर पाए पक्का। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए एंड कॉस, यहां पहुंचेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए एंड कॉस ए, अब अपॉन में एक बार प्लस एक बार ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर, बताओ मेरे भाई ये और ये क्या हो गया, आंसर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी 1 2 हो गया, मुझे नीचे साइन नहीं चाहिए, साइन गायब कर दे, तो साइन के प्लेस पे अनुभव 1 माइनस क्या लगा दे कॉस स्क्वायर ए, माइनस से क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कितनी बार हो गया 2 बार हो गया, तो क्या लगा देंगे 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, क्या बात समझ आई नहीं आई, कर पा रहे हैं, लग रहा है सवाल हो रहे हैं, अब नहीं लग रहा है, कुछ सवालों के मामले में आपका जो माइंड है वो ठीक ठाक थिंक कर पा रहा है, बढ़िया, चलो मेरा पढ़ाना सफल हो जाता है जब आपको आ जाता है, वरना मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आती, मैं क्यों नहीं समझा पाया, बताओ क्या नाम है तुम्हारा भाई, प्रियांशु, इस सवाल को कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते ना, कर दे मल्टीप्लाई क्रॉस, आइए मेरे भाई, तो देख लेते हैं क्या सवाल पूरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके मेरे भैया इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, अब हम कर दे रहे हैं इसको ऐसा स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, और इसके बाद में कॉट ए लिख दिया, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या लिखा वो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और इसके बाद में प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए कॉट ए, आगे इतना, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, उसका आन बेटा इसका आंसर कितना होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, लास्ट वाला वीडियो नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाकर, ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, जो दूसरा या तीसरा पढ़ाया, कौन सा पढ़ाया था, कल पढ़ाया था ना, कल या परसों वाला, हाँ तो जो भी है वहां पर पढ़ाया था ना, इसकी वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, तो गायब हो गया ना, हो गया 1, अब यहां से देखो क्या हो रहा है कैंसिल, हो गया कैंसिल, अब ये बचा, अब ध्यान से देखना, ये बचा मुझे चाहिए क्या, कह रहा है कि मुझे कॉसेक स्क्वायर चाहिए, मतलब कॉट को गायब कर, कॉसेक चाहिए का मतलब क्या है, कॉट को गायब करना है, अब देखो देखो लड़की तेज हो रही है, आतिशी तेज हो रही है, क्या लिखा है कॉट स्क्वायर की प्लेस पे क्या लगा सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, भूल जाते हैं उल्टा लिख देते हैं,
कॉट इधर रहेगा और एक कॉसेक इधर होता है, तो कॉट को रिप्लेस करें तो 1 उधर भेजेंगे, तो कॉसेक माइनस कॉट होगा, क्या होगा? कॉसेक माइनस कॉट। एक बार लिखकर एग्जाम में जरूर चेक कर लीजिए क्या। तो tan अपनी तरफ, tan अपनी तरफ, tan अपनी तरफ, और इक्वल में जो रहेगा कॉसेक वाला रहेगा या सेक वाला रहेगा, समझ गए? पक्का? चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर क्या लिखा है तुम्हारे पास में? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब मेरे भाई बताओ, ये कितनी बार कॉसेक, ये बार कितनी बार कॉसेक, कुल कितनी बार? 4 टाइम। और ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 कॉमन कर ले, कर लिया, तो क्या बचा हमारे पास में? 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतना बड़ा सवाल देखो, एक दो लाइन में खत्म। नहीं आया? आ रहा है कुछ? हाँ, अब लग रहा है कि मुझे आ रहा है। क्या हुआ बिटिया, नहीं आ रहा है? उड़ रहा है दीक्षा? पक्का? कल ये सभी सवाल हम देखेंगे आपकी कॉपी में लिखे हुए, सभी बच्चों की कॉपी में लिखे हुए। आज जाओ, देखो, चेक करो और इसको सॉल्व करके लेकर आओ वापस। अब इसको सॉल्व कर दें कि बराबर में ये भी तो लाना है। जरा देखते हैं कि क्या इससे वहां पहुंच सकते। क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या लिखा है? 1 माइनस, हमें सल्टी आ गया, तो 1 पर कॉस 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 आ रहा है, कॉस कैसे लाएंगे, कॉस कैसे लाएंगे? आई रहते हैं। अगर हम देखें, इस वाले उठा लेते हैं इसको, ये क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर। क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर। अगर हम साइन स्क्वायर ये हो गया हमारे पास में, यहाँ डिवाइड मारे क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। लेकिन यार यहाँ डिवाइड पाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। गड़बड़ हो गया मामला। तो जब कॉट ना हो तो यहाँ पर साइन ले आए तो काम हो जाएगा। आइए उधर बैठ उठाते हैं, उठा मेरे भाई, राशन कार्ड में जितना नाम लिखा सब उठाओ। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो, सबसे पहले आप कॉस है तो ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये कॉट बना दे रहा है, मुझे कॉट नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कॉट बन भी जा रहा है तब भी आप एक और काम कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी हम गलती से ऐसे पहुंच गए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ऐसे, और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऐसे। फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया, मतलब सिंपल तरीका। जब अलग अलग किया हमने इसको, 1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना? साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक हो जाएगी। तो समझदार है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर है। और जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या बनेगा? कॉट बन जाएगा पूरा, कॉट हो गया। तो भी आपको रोना है, घबराना नहीं है, मुझे चाहिए केवल कॉसेक का चाहिए, तो इसको हटा दें। अभी कॉट की वैल्यू लिखी थी आपने, याद आया आपको? कॉट की वैल्यू क्या लिखी थी? हाँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये 2 बार हो गया, हाँ या ना? कॉसेक स्क्वायर 2 बार माइनस का 1, हेंस आगे नहीं आ गया ये, देखो कॉसेक स्क्वायर को, हाँ बिल्कुल आएगा, तो परेशान, यहां तक आ गया। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, इसलिए हम उस तरह से काम कर रहे हैं। सर आप क्या बता रहे थे? हम ये कहते अगर यहाँ पर साइन कर लेते पहले से ही, जो ऊपर वाली थी, देखो ध्यान से देखना, ये कॉस लिखा था, इसको अगर साइन लिख लेते तो ये 2 बाहर था, 1 प्लस यहां पहुंचते तो क्या होता? 1 माइनस और अपॉन में, यहां की वैल्यू क्या हो गई थी? साइन स्क्वायर हो गई थी। ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और 2 के अपॉन में इसको भेजे साइन स्क्वायर, 2 कॉसेक स्क्वायर बना, बना कि नहीं बना? तो ये बन गया 2, ये 2 हो गया ना जुड़कर, 2 हो गया ना ऐड होकर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर उसके नीचे जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, और साइन नीचे साइन में गया तो कितना हो जाएगा? समझे? मेरा तरीका ये था, मैं तुम्हें ये बताने वाला था, नहीं आया? तो ये इसका तरीका, ये इतना लंबा सा पहुंच गया। क्या बताया हमने अभी?
कि भाई इन दोनों इसका स्क्वायर तोड़ा, क्या हो गया 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये देखो ये माइनस हो जाएगा सिर्फ 1 माइनस, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर और लिख दे हम कितना हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इस 2 के अपॉन में इसको भेजो तो कॉसेक बन जाएगा, साइन के अपॉन भेजो तो कैंसिल हो जाएगा, और इजी हो गया। तो हम इसी तरीके से पढ़ाने वाले थे आपको, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भूल जाओ तो ऐसे कर, समझे नहीं आया पक्का, बढ़िया बहुत अच्छे। अगला सवाल कैसे करेंगे, तो जरा कुछ कॉमन दिख रहा है, सबसे पहला काम होता है कॉमन दिख रहा है, कॉमन खींचे, पहले कॉसेक कॉमन खींचते हैं। तो कॉसेक क्रॉस जो लगा है ना, इसने लगा दिया ऐसे, कठिन सवाल है ये, एकदम गंदा सवाल। तो कॉसेक थीटा, ये जो क्रॉस लगा है ये उन बच्चों के द्वारा क्रॉस लगा हुआ है जो 95 से ऊपर लाने में अक्सर मतलब कि लाए अपने आप कोचिंग वाले, इनका 96 आया था, 95 आया था, 93 आया था परसेंटेज क्लास 10th का, वो बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाए थे अपनी तरफ से, तो उन्होंने ही यहाँ क्रॉस लगाया है, बाद में मैंने उनको ये सवाल पढ़ाए थे। अभी आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो, वो बच्चे कर नहीं पाते थे, जब आप देखते हैं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कॉसेक कॉमन, कॉसेक कॉमन, तो अपॉन में क्या बचा कॉसेक थीटा माइनस 1, और ये प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। अब बताओ क्या करेंगे, केवल एलसीएम बचा, कुछ बचा इसके अलावा, केवल क्या बचा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक कॉसेक बनाने दो, चल भैया कॉसेक कॉमन कर लिया है, तो ऊपर आएगा ये बनेगा कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये बनेगा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ 1 से 1 क्या बचा, कितनी बार कॉसेक 2 बार, यहां से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, भाई एक 2 बार हो गया ना, ये कॉसेक कॉसेक मिलकर कॉसेक स्क्वायर बना देगा, 2 बार हो जाएगा, अपॉन में ये क्या लिखा है कॉट स्क्वायर, क्या लिखा है ये लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 प्लस कॉट बराबर कॉसेक, 1 को उधर भेज दिया, क्या बचा कॉट बचा, तो ये बचा कॉट स्क्वायर थीटा, साइन कॉस में तोड़ दो, साइन कॉस में जैसे तोड़ा हमने तो क्या बने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये इससे क्या हो गया 1 अपॉन कॉस से क्या कॉस क्या बनेगा, हैंस प्रूफ आया। 96% जिस बच्चे के आए थे वो बच्चा इसको पहली बार में नहीं सॉल्व कर पाया। अब आप बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ पढ़ाने के बाद में पहली बार नहीं कर पाया था, अब आप इसके बाद कर पाओगे, मतलब परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने शायद उससे ज्यादा और बेहतर पढ़ा है। हाँ नहीं उस समय तो उतना बेहतर नहीं पाए थे, उस समय ये सब डिजिटल वगैरह सब नहीं था, नहीं आया चलिए ये सवाल आ जाएगा, आप लोग भी आएगा, का रिजल्ट आएगा पक्का आएगा, शर्त यही है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा काम को लेकर। ये सवाल लिखा है क्या करें, देखिए ये बिल्कुल उल्टा हो गया, वहां से यहां आ गया, मानो सल्टी आ गया, आप इसको साइन कॉस में कर दीजिए, नहीं रहे क्या करेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, आइए करते 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन, और ये क्या हो जाएगा कॉस क्या अपॉन साइन थीटा, और आगे पहुंचेंगे माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, लिखा है दोस्त, इसका क्या कर सकते हैं दीपेंद्र, देखो सेम दिख रहा है नीचे सेम है एलसीएम, जब नीचे सेम है एलसीएम आ गया, देखना ध्यान से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये साइन कहां पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है हम इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या 1 माइनस कॉस 1 अपॉन साइन थीटा, यहां तक आ गया, नहीं हो रहा है कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो इसको चाहो तो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर का बन जाएगा, या तो इसको एलसीएम ले लो,
चलो एलसीएम लेते हैं। हमारा मन है कि हम इसको एलसीएम इस वाले ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1 माइनस कॉस। साइन यहाँ पहुंचेगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर माइनस 1। सुन लो, ये इधर पहुंच जाएगा, सॉरी ये इधर पहुंच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ऊपर जो आया हुआ है, क्या आया हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस कॉस। मामला हो गई गड़बड़। आइए अब इसको किसी एक फॉर्म में होना चाहिए, तो साइन में तो कॉस में, इसको तो कर नहीं सकते, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ इससे 1 से 1 क्या हो गया? यहाँ दोनों में क्या दिखाई पड़ रहा है? कॉस कॉमन कर लें, कर लिया। तो बताओ ये कॉस स्क्वायर 2 वाला माइनस में था और ये प्लस में था, तो 1 प्लस आ जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया? बताते हैं। देखो ये कॉस स्क्वायर का क्या लगा है? माइनस। तो अगर यहाँ से एक बार कॉस जाएगा तो माइनस कॉस बचेगा, किसका बचेगा? समझे? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों का दिमाग छोड़ रहा है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस, ये बचेगा ऊपर से, इसको आगे पीछे लेके रहे हैं। तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर का, अब यहाँ से केवल कॉस कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉस भाग गया 1 बचा, एक कॉस गया तो एक कॉस बच जाएगा। अभी समझ आया? 1 माइनस कॉस हो जाए। नहीं आया? आ गया मेरे भाई? अब आगे इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये क्या लिखा है? साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस, ये इससे क्या हो गया? आंसर क्या आया? नहीं कॉट आया, कॉट आया। क्या आया? कॉट थीटा आया इतना। बिल्कुल सिमिलर काम यहाँ करेंगे, क्या समझते हैं? सबसे पहले साइन कॉस, ये इतना रहता क्या? यहाँ पर रहता कुछ भी नहीं करेंगे। 1 अपॉन क्या लिखा है? साइन था। आप ध्यान से देखिएगा कि हम एक ही बार में खत्म कर देंगे, बाद में रोना नहीं। यहाँ क्या लिखा है? 1 अपॉन साइन। ये क्या लिखा है? कॉस अपॉन साइन। ये साइन थीटा कॉमन होगा, ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, एक क्रॉस करेगा ऐसे, ये इतना ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट का माइनस क्या हो जाएगा? ये साइन ऊपर, ये साइन ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा। आया? उड़ा? उड़ गया? देखो ये इनका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर साइन आया था, ये वाला साइन ऊपर गया था, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर साइन आएगा, फिर साइन नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और फिर जैसे ये वाला साइन यहाँ जब ऊपर आ गया था, ये वाला साइन यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, साइन इंटू साइन क्या बना था? साइन स्क्वायर बना था। वैसे ये वाला साइन यहाँ ऊपर जाएगा, ये ऊपर पहुंच चुका है, उससे मल्टीप्लाई करेगा, इस वाले से ऐसे से ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? और जो ये लिखा है 1 प्लस कॉस, इसको यहाँ क्रॉस करें, 1 प्लस कॉस इसको यहाँ क्रॉस करें, समझ गए? तो हमारे पास जो लिखा है 1 माइनस कॉस, इसको आगे क्रॉस करेंगे ऐसे, वैसे इसको यहाँ क्रॉस कर दिया 1 प्लस कॉस। नीचे क्या बचा? केवल साइन थीटा और ये क्या बचेगा? 1 प्लस। अब देखो फिर से किसको चेंज कर सकते हो? साइन स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? दीक्षा मैं तुमसे कहा था आगे बैठा करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? क्या लिखा है? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस से अंदर जाएगा, हर सिंबल चेंज, 1 प्लस कॉस का माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस